क्लास 9th मैथ्स वाले बच्चों, चैप्टर पोलिनोमियल्स, डेट 22nd of May 2021, lecture 4. Today we will study about a very important topic of this chapter. This is the remainder theorem, and as I was teaching you in lecture 3, splitting the middle term and factorization of quadratic trinomial polynomials, then I have said you earlier that these topics are not only important for your polynomial chapters, but the things you are studying in chapter 1 and chapter 2 in mathematics are your base. You have to learn these methods, these topics, these theorems, not only to solve your exercise questions, but these topics will help you further in solving many more different types of questions. ठीक है, मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम या फिर पिछले क्लासेस में आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके पहले आपको रैशनलाइजेशन मेथड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, ये सिर्फ एक चैप्टर का कहानी नहीं है, ये लगातार काम होगा। जैसे फिजिक्स जो लोग पहले चैप्टर पढ़े मोशन, कुछ लोग नहीं पढ़े, आई एम शॉक्ड। फिजिक्स का पहला चैप्टर बहुत लोगों ने मन से नहीं पढ़ा, मत पढ़िए, फेल करिए, करियर आपका नहीं बन पाएगा। बाकी जिन्होंने पढ़ा, मोशन जिनका क्लियर है उनका फिजिक्स थ्रू आउट क्लियर ही रहेगा, फिजिक्स में फंसने वाली बात नहीं। उसी तरह से मैथ्स में चैप्टर 1, 2, केमिस्ट्री में चैप्टर 3, 4 है जो कि बहुत बाद में है, और बायोलॉजी का चैप्टर 1 जब भी होगा। कुछ लोग वीडियोस में पूछ रहे हैं बायो कब होगा, तो मैंने पहले भी बताया कि बायो का क्लास मैं नहीं लेता, दूसरे टीचर्स लेते हैं, और लॉकडाउन की वजह से टीचर्स आर नॉट एबल टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास, सो यू हैव टू बियर इट। तब तक खुद से थोड़ा पढ़ लो, तब तक थोड़ा मैथ पढ़ लो, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लो। टुडे वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, नॉट ओनली इन चैप्टर पॉलिनोमियल बट इन मैथमेटिक्स टॉप टॉपिक, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर के बारे में तो हमें मालूम है, डिवाइजर से डिविडेंड को जब डिवाइड करते हैं और कोशिएंट के साथ रिमाइंडर बचता है नंबर में, ये हमें मालूम है। बट इस चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो भी डिवाइड है, एक डिवाइजर है, एक डिविडेंड है, एक कोशेंट है, एक रिमाइंडर है। 7th और 8th क्लास में आपको पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया था, अभी 9th में भी पढ़ेंगे, बट उसको फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ये एक पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल है, एंड लेट इट बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना है x माइनस ए से। तो देख लो रिमाइंडर थ्योरम में एक पेज है, डिवाइड मतलब रिमाइंडर थ्योरम जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ तभी काम करेगा जब जो तुम्हारा डिवाइजर हो वो लीनियर पोलिनोमियल हो। देख लो लीनियर पोलिनोमियल, x का पावर 1, इसका मतलब है कि अगर डिवाइजर तुम्हारा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम काम नहीं करेगा। रिमाइंडर थ्योरम कहता है fx एक पोलिनोमियल है और उसको x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुम a का वैल्यू खोज लो, a का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद बस a पता चल जाए, then the remainder will be ये जो a है उसको f a पुट कर देंगे, दिस विल बी फंक्शन ऑफ a, इसी से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। बड़ा बढ़िया मेथड है, मैथ्स का टॉप टॉपिक है। दिक्कत यह है कि लॉन्ग डिवीजन जो मेथड हम लोग 7th 8th में पढ़े, अभी 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ेंगे, वो सब तरह के क्वेश्चन में काम आता है, बट लीनियर पोलिनोमियल का क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे मैं ऐसे एक एग्जांपल पढ़ता हूं, जैसे कि एक फंक्शन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये एक पोलिनोमियल है और उसको डिवाइड करना है, डिवाइड it by x minus 2, find the remainder। by remainder theorem, आज के क्लास में रिमाइंडर थ्योरम से ही रिमाइंडर निकालेंगे, इसको हम लोग सीधा लॉन्ग डिवीजन करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बट आज का क्लास रिमाइंडर थ्योरम का है। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये एक पोलिनोमियल है, उसको डिवाइड करें x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस a, x माइनस 2, देयरफॉर यहां से साफ a की वैल्यू जो है वो 2, x माइनस a, तो a की वैल्यू 2 हो गई, x माइनस a, x माइनस 2, तो a की वैल्यू 2, देन
सोल्यूशन है रिमाइंडर विल बी 2 नहीं लिख देना आंसर, देन रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 2। a की वैल्यू 2 है, रिमाइंडर निकालना है, a नहीं। फंक्शन ऑफ 2 मतलब जहां जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे। इट विल बी 2 की क्यूब माइनस 2 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8, कितना हो गया 8, 2 2 4 2 8 प्लस 10 प्लस 8 ये 18, ये इसका रिमाइंडर हो गया। ये लीनियर पॉलिनोमियल और कैसे भी मतलब डिवाइजर शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, डिविडेंड कैसा भी पॉलिनोमियल हो उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के मदद से रिमाइंडर फटाक से पता लगा सकते हैं। इस खेल को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी खेलेंगे, बट बोलने का मतलब ये है कि जब एक थ्योरम दिया हुआ है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल को शॉर्टकट में जल्दी में बना देता है तो हमें रिमाइंडर थ्योरम को भी क्लियर कट सीखने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल कुछ एक और ऐसे ही क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द रिमाइंडर when fx बराबर कुछ भी अपने से लिख लेते 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 13 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहला काम रिमाइंडर पता लगाने का होगा। x माइनस a यहाँ पर x प्लस 4, x माइनस a यहाँ पर x प्लस 4, इसका मतलब है a की वैल्यू जो है दिस इज -4, x माइनस a की वैल्यू 2 हो गया, x प्लस 4 है ना, x माइनस है, देखो लोग नहीं समझ आ रहे, x माइनस a और हमारा x प्लस 4 है, इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, ये x कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया -a बराबर 4, इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो -4 है। ध्यान रखना a की वैल्यू गलत मत निकाल देना, यही गलत निकाल दोगे तो बात नहीं बनेगी। कभी भी a निकालने में कंफ्यूजन हो तो जिससे डिवाइड करना है, जैसे इसमें x प्लस 4 से करना था, इसको साइड में 0 कर देना, जो x की वैल्यू आ जाएगी वही a की वैल्यू हो जाएगी। बहुत सारा तरीका, कहीं से भी a की वैल्यू निकाल सकते हो। a निकालने के बाद रिमाइंडर विल बी -4 मत लिख देना, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ -4। जो लोग चैप्टर 1 फिजिक्स मोशन नहीं कंप्लीट कर पाए, किसी भी कारणवश हो, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, वेरी सॉरी टू से दैट। ठीक है, इतना भी ये पढ़ लो, फिजिक्स में मोशन क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। -4 का क्यूब इज -64 इंटू 2 इज -128 प्लस 20 प्लस 13, -128 प्लस 33 एंड दिस इज 67 और 28 दिस इज 95। ये वैल्यू तो मैंने ऐसे ही अपने से कुछ भी पढ़ लिया था। अब जो लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे बट रिमाइंडर थ्योरम आ रहा होगा समझ में। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, fx एक पॉलिनोमियल है, कैसा भी पॉलिनोमियल, लेकिन डिवाइड x माइनस a जो कि लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहे हैं, तो पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। a आ जाए तो रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a, जहां जहां x है वहां a रखना, a निकालने में गलत मत कर देना। a का वैल्यू एक बार आ जाए तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग एक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम लोग एनसीईआरटी का 2.3 को अभी करेंगे। लिख लो, तब तक मैं 2.3 निकाल दूं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 रेगुलर क्लास चल रहा है बच्चों, ऐसा रैंडम जैसे यूट्यूब में मैं हर क्लास में बताता हूँ। यूट्यूब में मेरे से बहुत अच्छा एकदम डिजिटल क्या बोलते हैं आप लोग, डिजिटल एकदम माइक लगा करके बहुत बढ़िया स्क्रीन पर आपको वीडियो जरूर जाएंगे, बट रेगुलर क्लास टाइमिंग ट्यूशन का टाइम के हिसाब से वीडियोस 9th का 10th का 11th का 12th का मेरे चैनल पर मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब करके चलो, दोस्तों के साथ शेयर करो। नंबर दिया हुआ है, जो लोग फी का पेमेंट नहीं कर पाए हैं उस पर भी गार्जियन से बातें करो। क्लास रेगुलर करो, घर पर रहो, सेफ रहो, आराम से सिलेबस जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हम लोग एनसीईआरटी का। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx बराबर
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है तो पांचों तो नहीं बनाएंगे, जैसे x प्लस 1 से डिवाइड करना है एक बार, या पांचों ही कर देते हैं, x माइनस हाफ से करना है, x प्लस पाई से करना है, बस सिर्फ x से करना है, और एक 5 प्लस 2x से करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के हिसाब से, पहले क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस 1 है, पहले क्वेश्चन में x प्लस 1, खुद से बताओ a कितना होगा, x प्लस 1 है तो a की वैल्यू जो है वो -1 हो गया। यार समझ में, x माइनस a से डिवाइड करना है, यहाँ x प्लस 1 दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, x किया माइनस a बराबर 1, इसका मतलब a की वैल्यू विल बी -1 पहले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी -1 ही मत लिख देना, फंक्शन ऑफ -1, पहले क्वेश्चन में रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ -1, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ -1, तो अपने से करो -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 प्लस 1, -1 का क्यूब इज -1, दिस इज प्लस 3, दिस इज -5, दिस इज प्लस 1, ये 3 एक 4 और 4 में से 6 गया, दिस इज -2। एक बार क्रॉस चेक करके आंसर अपना मिलाते रहना। क्वेश्चन में 3x था, मैंने 5x लिख दिया, ठीक है, 3x होता तो ये 0 आंसर आ जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे क्वेश्चन में x माइनस हाफ है, दूसरा क्वेश्चन x माइनस हाफ, हमें मालूम है x माइनस a, यहाँ है x माइनस हाफ, यहाँ पर माइनस a बराबर माइनस हाफ, तो a की वैल्यू जो है 1/2 है। ठीक है, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी, इसमें a की वैल्यू 1/2 है, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी, अगर क्वेश्चन में यहाँ 3x से सुधार लोगे, मैं 5x पर ही बना दे रहा हूं, तुम्हारा क्वेश्चन 3x पे है तो 3x पर बना लेना। रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 1/2, तो जहां जहां था दिस इज 1/2 की क्यूब 3 इंटू 1/2 की स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/2 का क्यूब इज 1/8, 3/4, 5/2, 1, LCM is 8, 1, 4, 2, 3, 2, 6, 2, 4 जा 5, 4 जा 20, 1, 8 जा तो 8 हो गया, 20, 28, 7, 27, 8, 35। भाई एक फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पर 3x है, मैंने 5x लिख दिया है, गलती से बोलो चाहे अपने समझ से, तो उसको ये नहीं कि बुक का आंसर नहीं आ रहा है तो रोने लगे, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में x प्लस पाई है, इसका मतलब है a की वैल्यू विल बी माइनस पाई। आ रहा है समझ में, ये बार बार आप क्या ही बताओ, a की वैल्यू पहले बताओ फिर रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ माइनस पाई, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, बस फंक्शन ऑफ माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, वैल्यू भी पुट नहीं करना, 5 इंटू माइनस पाई प्लस 1, दिस इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई प्लस 1। ठीक है, खुद से सॉल्व करते रहो। डी वाले पर केवल x है, केवल x, और हमें मालूम है x माइनस a से डिवाइड करना है, केवल x है, इसका मतलब है फोर्थ वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू 0 है, तो रिमाइंडर विल बी 0 मत लिख देना, फंक्शन ऑफ 0, 0 की क्यूब 3 इंटू 0 की स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 1, ये 0 0 0 तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाना, फिफ्थ ही वाला इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, तो बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो पहले a की वैल्यू सही से फाइंड आउट कर लो, 5 प्लस 2x है, e वाले के लिए 5 प्लस 2x है, और हमें मालूम है डिवाइड हम लोग x माइनस a से करते हैं,
है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कट इसको सोच लेना, है ना। तो क्या तरीका बताया था, ए कभी भी पता नहीं लगे तो पूरे को 0 के बराबर कर दो। जैसे 5 + 2x को 0 कर दिए, 2x की वैल्यू -5 आ गई। ये जो x की वैल्यू आ गई -5/2, वही a की वैल्यू है। a का वैल्यू में गलत मत कर देना, और a ही लिख कर क्या मत जाना कि मेहनत करके a निकाले, a ही लिख देते हैं। रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a के ऊपर -5/2, so this is like -5/2 का क्यूब प्लस 3 into -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 into -5/2 प्लस 1, माइनस -125/8, 3 into 25/4 -25/2 प्लस 1। एलसीएम वगैरह तो लेते रहोगे, तो ये 25 या 75 हो गया। एलसीएम इज 8, दिस इज -125, 4 2 75 दूनी 150, 2 4 100 प्लस 8, है ना। एलसीएम अपने से लेना और देखना, और -125 -225, 25 हुआ, 25 और 33 में सो गया, -67/8। मेरा आया क्वेश्चन में 3x है, तो 3 के हिसाब से अपना कर लेना। मेरा ये आया, बुक में आपका क्वेश्चन शायद fx बराबर है x³ + 3x² + 3x + 1 है। इसी क्वेश्चन को अगर बनाते, इसका रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ -5/2 की क्यूब, 3 into -5/2 का स्क्वायर, 3 into -5/2 प्लस 1, तो दिस इज -125/8, 3 into 25/4 -15/2 प्लस 1। एलसीएम ले ले तो 8, -125 प्लस 150 -60 प्लस 8, 25 8 33 -27/8। एनसीईआरटी वाले बुक में -27/8 क्वेश्चन होगा, क्योंकि 3x है। मैंने शुरू से ही क्वेश्चन 5x पर बना दिया है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, बट उससे घबराने की बात नहीं है। मेथड आप लोगों को समझाना था। a की वैल्यू फाइंड आउट करो, और a ही को रिमाइंडर मत लिख देना। रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन नंबर 2, find the remainder when fx बराबर x³ -ax² प्लस 6x - a is divided by x माइनस ए। ठीक है, तो और बहुत अच्छा जो रिमाइंडर फिर हम लोग जानते हैं वही x माइनस ए। तो a का वैल्यू a ही, x माइनस ए, तो a ही रह गया। देयरफॉर रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a। सो दिस इज x के जगह a की क्यूब माइनस a into a की स्क्वायर प्लस 6 into a माइनस a, सो दिस इज a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, एंड दिस इज 5a। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और क्वेश्चन 3 बनाने से पहले आप ही लोग बताओ, किसी फलाना चीज को किसी ठिकाना चीज का फैक्टर कब कहते हैं? अगर इसी को सॉल्व करते रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती, किसी डिवाइडर से डिविडेंड को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाले और 0 आ गया, तो इससे मालूम चलेगा कि जिससे डिवाइड कर रहे थे वो उसका फैक्टर होगा। अलग से फैक्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, रिमाइंडर ही निकालो, चुपचाप रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कहेंगे कि जिस चीज से जिस चीज को डिवाइड कर रहे थे वो उसका रिमाइंडर होगा, मतलब वो उसका फैक्टर होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चेक, खुद से चेक करना है वेदर
7 प्लस 3x, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है क्या, इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। इससे इसको डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब हम लोग कहेंगे ये इसका फैक्टर है ना। तो उसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम के लिए a निकालना पड़ेगा। a निकालने का तरीका क्या बताया, कभी भी a नहीं निकल रहा तो उसको 0 के बराबर करो, 3x बराबर -7, ये जो x की वैल्यू -7/3 आ गई वही a हो गया, और ये fx है, therefore by remainder theorem remainder will be function of -7/3। so this is 3 into -7/3 का क्यूब प्लस 7 into -7/3। so this is 3 into -343/27, 7 का क्यूब 7×, दिस इज -49/3। ये 9 बार में कट रहा है, एलसीएम निकालेंगे, 9 3 का 9, 3 3 49, 3 जा 147, ये 343 और 147 कितना हो गया, -490/9। देखो ये इसका रिमाइंडर है, ये 0 है क्या, ये 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है इस चीज से इसको डिवाइड करते, तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये जो 7 प्लस 3x है इज नॉट अ फैक्टर। यही रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम लोग कहते फैक्टर है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब 7x, नॉट अ फैक्टर, फैक्टर जो है वो नहीं है। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.3 खत्म। आराम से जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जिनसे मेरा बातचीत होते रहता है, बहुत सारे बच्चों ने फी पे भी कर दिया है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, रेगुलर जो लोग क्लास कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी बात होती रहती है, घर पर सेफली आराम से हमारा क्लास कवर हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दिन एक एक्सरसाइज, एक टॉपिक, टाइमली वीडियोस आराम से मिलते रह रहे हैं। ये मेरा नंबर है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट इसी नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप से लेकर के कॉल, सब इसी पर क्लास करते रहेंगे। एक ही एक्सरसाइज बच रहा है पॉलिनोमियल का हमारा, रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान से पढ़ो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।